नमस्कार, जय जिनेश्वर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है समाधानम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का संडे मेडिटेशन में भी आप लोगों का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी आवाज़ ठीक से आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ अपने वीडियोस ऑन कर लें। सभी अपने वीडियोस ऑन कर लें ताकि अच्छे से इंटरेक्शन हो। कोई जवाब देगा ताकि मुझे पता चले मुझे ठीक से आवाज़ आ रही है। हाँ जी, आ रही है। थैंक यू सो मच। आज हमने बात करनी है, किस पे बात करनी है कोई बताएगा? Why I feel insulted. इंसल्ट। हाँ, ओह आप पढ़कर आए हैं कि आज हमने किस पर बात करनी है। वेरी नाइस। अच्छा लगता है कि जब आप जिनसे बात करने के लिए आ रहे हो उनको पता है कि आज किसके बारे में बात होनी है। सिर्फ ऐसे ही नहीं आ गए कि कुछ भी सुनेंगे आज हम। तो एक प्रेपरेशन के साथ आता है। जब ऑडियंस की हमने सुनना है और समझना है आज, तो मज़ा आता है कि बताने में भी मज़ा आता है और शायद आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आएगा कि जब हम बात करेंगे कि हम किस बारे में समझना चाह रहे हैं और अपने अंदर भी चीज़ों को उतारने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम अपमानित क्यों महसूस करते हैं या हमें अपनी इंसल्ट क्यों फील होती है, उसके बारे में हमने बात करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस हमारे सबकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ ना कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं जब हमने इंसल्टेड फील किया है कि नहीं किया है? किया है। ओके, आप अपने माइक खोल कर जवाब दे सकते हैं मुझे बीच बीच में, अच्छा लगता है। किया है, राइट। तो जब हम किसी से ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं या ऐसा बिहेवियर हमारे सामने आता है जो हमारे कहिए ना हमें हर्ट कर देता है, हमारे को तकलीफ दे जाता है, तो वो तकलीफ क्यों आती है? किसी और ने बिहेवियर करा और मैंने वो तकलीफ ले ली। जैसे कि कुछ लोगों के सामने किसी ने मुझे उल्टा सीधा बोल दिया कि तुझे तो अकल ही नहीं है, बेवकूफ़ है ना, फालतू की बातें करते हैं। या बहुत ज़ोरों से डांट दिया, मेरे बारे में कुछ और उल्टा सीधा बोल दिया। तो हमारे अंदर क्या चलता है? हम 10 लोगों के सामने अपने आप को एम्बैरेस्ड और बहुत तकलीफ में चले जाते हैं। हम होता है कि नहीं होता? तकलीफ हो जाती है अंदर से और शायद कभी कभी हम वहाँ पे कोई जवाब भी नहीं दे पाते हैं, इतनी ज़्यादा हमें तकलीफ और एम्बैरेसमेंट हो जाती है और वो अंदर चलती रहती है। और जिस इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया होता है उसके प्रति क्या फीलिंग आती है हमें? उसके प्रति क्या फीलिंग आती है? एक तो हमारी अपने अंदर की फीलिंग है ना, कि हम डिस्टर्ब हो गए हैं, हमें बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। जिसने हमारे साथ किया है उसके प्रति क्या आता है हमारे अंदर? मैम, वो दुश्मन फील होना शुरू हो जाता है, चाहे वो सब आपका सबसे क्लोजेस्ट ही क्यों ना हो। हाँ, कि इस इंसान को इतना भी नहीं पता कि सबके सामने मुझे बोल रहे हैं, अकेले में बोल देते, सबके सामने मुझे इंसल्ट कर दिया, राइट। या कुछ भी ऐसी बात होती है, हम डरते हैं कि सोसाइटी में हमारी इज्जत क्या रहेगी, है ना। एक ये बहुत बड़े बुजुर्गों को भी बड़ा इस चीज़ का होता है कि हमारी इज्जत ना खराब हो सोसाइटी में, है ना। सब लोगों के बीच में हमारी इज्जत बनी रहनी चाहिए, तो उसकी वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन भी होती है अपने फैमिली मेम्बर्स से या अपने से कि इनको बच्चों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, सलीके से रहें, ठीक से पेश आए। ये तो जो इज्जत का मामला है, ये कौन से इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है हमारा? हम क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जब हम इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं या जब हमारी कोई इंसल्ट कर देता है, ऐसी क्या चीज होती है जो हमारी छूट जाती है? किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम? Self-esteem. सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसके बारे में हमने बात करी थी पिछली पर बार भी। मैम, ये तो ईगो है। ये देखो, अगले बंदे ने यही वही बात कर रही हूँ, आपने जो बात की थी कि हम्म। अगले बंदे ने जो बोला बोला, तो हमारी ईगो हर्ट हुई तो हमने रिएक्ट किया। हाँ। अगर नहीं होगी ईगो, अगर ईगो हर्ट होगी नहीं, वही जो आपने प्याज की एग्जांपल दी थी, अनियन को हम्म। छीलो कुछ भी नहीं बचता। तो हम्म। अगर हम कुछ है ही नहीं तो वो हमारी इंसल्ट कर गया तो क्या हो गया। वेरी आपने ही गुड। ये समझाया था। वेरी गुड सिंपी जी। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जवाब सुन के कि बैठ गया दिमाग में। हम किसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं? हमारे ही डर हैं, हमारे ही अंदर के जो डर हैं, जिनको हम
छोड़ना नहीं चाहते और उनको हर समय हम बचा रहे हैं अपने आप को, है ना। बेइज्जती हमें क्यों फील होती है, इंसल्टेड हमें क्यों फील होता है कि कुछ ऐसी चीज हमारे बारे में कह दी गई है जो हम अपने बारे में नहीं सोचते, वैसा हम अपने आप को वैसा नहीं देखते हैं, वो चीज हमें कह दी गई है, राइट। और जिसने कही है वो दुश्मन की तरह लगता है कि ये हमारा वेल विशर है, इस तरीके से हमारे से बात कर रहा है और ये क्या हमारा भला सोचेंगे, इनको 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके रख दी। मगर आज एक और अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे। जब सामने वाला मुझे क्रिटिसाइज करे, जब सामने वाला मुझे कुछ बुरा भला कहे, उस समय पर अगर मैं अपने एक इस भाव में रहूं कि ये शब्द सामने वाले से आ रहे हैं, है ना, और वो मेरे तक पहुंच रहे हैं, जब मैं उनका मतलब अपने लिए डिफाइन करूंगी तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगी। इसने मुझे कहा और मैंने इन शब्दों का अपने लिए मतलब क्या लिया है ना। कई बार हमारे पेरेंट्स ही हमारे को सबके सामने डांट देते हैं, इसका मतलब वो हमारा बुरा तो नहीं चाहते, है ना। हमें लगता है कि हमारी बेइज्जती कर दी है 4 लोगों के सामने, बाद में बोल देते। गेस्ट आए हुए थे, उनके सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी। या बच्चों को ये लगता है कि हमारा कंपैरिजन कर देते हैं कि देखो ये तो बड़ा अच्छा है, ये सारे काम करता है, वो तो देखो बस उसको तो कुछ है ही नहीं है। तो ये जो हमें फील होता है कि या किसी हमारे जो बॉस है या सुपीरियर है, जहाँ हम काम करते हैं, उन्होंने हमें डांट दिया, है ना, तो हम उसकी भी तकलीफ ले लेते हैं और हम कभी कभी मौका भी ढूंढते हैं कि इस तकलीफ का मैं बदला कैसे लूँ। ढूंढते कि नहीं ढूंढते हैं कि इसने मेरी इंसल्ट करी है, मैं इसका बदला मुझे लेना है। वो हमारे दिमाग में चलता रहता है और शायद कई सालों तक हम इस जद्दोजहद में चलते रहते हैं कि कब मुझे मौका मिले और मैं पलटकर जवाब दूँ। तो यहाँ पर मुझे अपने नज़रिए को कैसे बदलना है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में ऐसे इंसान आते ही रहेंगे, है ना। इंसान बुरा नहीं होता, उसका बिहेवियर बुरा हो सकता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। इंसान कोई बुरा नहीं होता, उसके एक्शन बिहेवियर बुरा हो सकता है ना। हम क्या करते हैं, इंसान को बुरा बना देते हैं। दूसरी बात, जब भी कोई हमारे साथ कुछ करता है तो वो मेरे लिए टेस्ट मेरे ऊपर आता है कि इस टेस्ट में मैं पास होंगी या नहीं। बार बार आपके सामने वो टेस्ट आता है और बार बार आप उसको फेल करोगे तो क्या आप आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में? सारी ज़िंदगी उसी में उलझे रहोगे, सारी ज़िंदगी आप अपनी इज्जत बचाने में ही लगे रहोगे। जो अपनी ग्रोथ करनी है, अपने आप को अच्छा जो बनाना है, वो तो कहीं पीछे छूट जाएगा, रह जाएगा। क्योंकि हर समय आप उलझे किस में हो, बचाना है, अपनी इज्जत को बचाना। इज्जत होती क्या है, इज्जत कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, इज्जत क्या होती है? जो सोसाइटी ने चीज़ें बना दी हैं वही इज्जत बना रहे हैं ना हम। उससे अगर हम कुछ बाहर जाके काम करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये तो सही नहीं है। हमें अपने लिए अपने को देखना है कि मेरे पास हर एक मौका, फॉर एग्जांपल घर में अगर सास बहू को कुछ कहती है, बहू सास को कुछ कहती है, भाई दूसरे भाई को कुछ कहता है, आपस में बच्चों में लड़ाई होती है, होता ही रहता है। वर्क प्लेस पे बॉस से झगड़ा है किसी बात का, कुछ कहा सुनी हो रही है। हमें अपने क्रिटिसिज्म को या हमारे बारे में कभी भी कोई कुछ कहता है तो हमें उसको लेना कैसे चाहिए। देखिए, कभी हम डर से चुप हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस में होते हैं कि नहीं होते। हम बोल नहीं सकते हैं, डर गए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, चुप हो गए हैं, मगर अंदर हमारे चलता रहता है कि ये मेरे साथ हुआ है और तकलीफ रहेगी बहुत। और दूसरी बात, अगर हम कभी वापस रिएक्ट कर देते हैं सिचुएशन में, बोल देते हैं भड़क कर, तब भी मुझे गुस्सा आया, मुझे तकलीफ हुई तो मैंने रिएक्शन दिया है ना। दोनों सिचुएशन हुई है। यहाँ मुझे सीखना क्या है कि जब भी सामने वाला मुझे कुछ कह रहा है, मेरा टेस्ट पेपर मेरे सामने खड़ा है और वो अचानक से मौका आता है। देखो, कभी ये नहीं होगा कि आप तैयारी करके गए हो और आपको पेपर लिखना है वहाँ पे, नहीं। जो जिंदगी के टेस्ट होते हैं ना, वो अचानक से आते हैं। जब अचानक से किसी ने मुझे कहा, बेइज्जत किया, उस टाइम मैंने अपने आप को कैसे देखा और कैसे हैंडल करा, सारा जो खेल है ना वो यहीं पर है। सामने वाले को जब आप देखोगे ना कि ये आया है मेरा टेस्ट लेने के लिए, अब मैंने इस टेस्ट में पास होना है, अगर इसने कुछ बोला मेरे को, मुझे अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर कितनी तकलीफ जा रही है ना। बोलेगा तो सामने वाला, उसका जो इम्प्रेशन, उसकी जो
इंटरप्रिटेशन बनाऊंगी मैं अपने लिए, वो मेरी होगी, उसकी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले ने मुझे बोला कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, 4 लोगों के आगे बोल दिया, क्या इज्जत रहेगी? या तुम्हें तो ठीक से बोलना भी, बात करनी भी नहीं आती, है ना? हम तकलीफ में आ जाते हैं कि ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं हमारे को, है ना? या हमें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, इसको तो कुछ आता जाता नहीं है। तो यहाँ पे हमें अपने आप को संभालना, मतलब अपने आप को इसमें से निकालना कैसे है, ये हमें ये सोचना है कि ये जो भी इंस्टेंसेस मेरी जिंदगी में आते हैं, ये मेरे सिर्फ शुद्धिकरण के लिए आ रहे हैं, मुझे साफ करने के लिए आ रहे हैं। मुझे साफ होना है या नहीं होना है मेरे हाथ में है। और मुझे साफ कैसे होना है, हम अपनी सफाई कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैम दृष्टा भाव से कि वो सोचो ही ना कि वो हमको बोल रहे हैं, लेट लेट द अदर पर्सन स्पीक व्हाट ही स्पीकिंग और शी स्पीकिंग। एक तो ये बात है, हमेशा हम ऐसे भाव में भी, देखिए स्टेप्स हैं, है ना? दृष्टा भाव में रहने से पहले क्या करना है हमें, देखिए जो शब्द सामने वाले से आ रहे हैं वो उसके अंदर से क्यों निकल रहे हैं, अगर हम इसको भी समझ पाए, है ना? सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, सामने वाला खुद तकलीफ में है, जो अपनी तकलीफ को बाहर इन शब्दों से मेरे ऊपर डाल रहा है। होता है कि नहीं होता? जब हाँ सामने वाला जी। तकलीफ में है, वो ऐसे शब्द चुनेगा, ठीक है, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, या सामने वाले को गिराने के लिए, या कभी कभी जानबूझ के बोलते हैं और हम उसे अपनी बेइज्जती ले लेते हैं, वो शायद हमारे को उठाने के लिए बोल रहे हैं ऐसे शब्द। तो मैंने, मेरे लिए जो अच्छा है ना, मुझे वो पिक कर लेना चाहिए। मुझे सामने वाला क्या कह रहा है, किस इंटेंशन से कह रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर मैं अपना दिमाग खोल लूँ, है ना, कि मैं अपने आप को संकुचित करके ना देखूं कि ये है तो ठीक है, ये इससे इज्जत बनी हुई है, ये नहीं हुआ तो इज्जत कम हो गई, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में गेस्ट आए, ठीक है, और अच्छे से गेस्ट को पूछा नहीं गया, तो क्या माना जाता? कोई आपके घर आया या आप किसी के घर गए और किसी ने आपको पानी भी नहीं पूछा, आपको कैसा फील होगा? मतलब यही होता है कि मैम इसको मैनर्स नहीं है कि घर आए गेस्ट की कैसे सेवा करते हैं। हाँ, कि हम गए हैं किसी और उन्होंने हमें बैठने के लिए भी नहीं बोला, हम तो खुद सोफे पे बैठ गए। ये क्या फीलिंग आती है कि देखो हम हमारे को, हम इनवाइटेड फील नहीं करते, है ना? हमें लगता है कि हम पता नहीं क्यों शायद गलत टाइम पे आ गए, अगले को पसंद नहीं आया, हमारे दिमाग में 100 बातें आती हैं और हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ कुछ एक्चुअल में सोचने की ज़रूरत है। अगर सामने वाले ने नहीं कहा और आप बैठ गए, तो ये क्या इज्जत का मामला है? हो सकता है सामने वाले को स्ट्राइक ही ना कराओ कि मुझे कहना है बैठने के लिए, और वो अपने ही किसी उलझन में हो। तो हम कितनी सारी जजमेंट्स बना लेते हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात पे हमें फोकस करना है कि जब सामने वाला हमें कुछ कहता है, ठीक है, तो वो अपना नजरिया बता रहा है कि वो जिंदगी को कैसे देखता है, वो सही गलत को कैसे देखता है। अब वो जो हमारे ऊपर डाल रहा है, उसे लेना या ना लेना मेरे हाथ में है ना? मेरे बारे में कोई 100 बुराइयां करे, मेरे सामने बैठ के बुराई करे, बोले जा रहे हैं कि तू तू तो बहुत इंसेंसिटिव है, तुझे तो बिल्कुल भी किसी बात की कोई परवाह ही नहीं होती, ध्यान ही नहीं रखती है ये वो, और मैं तकलीफ लेना शुरू कर दूं, है ना? कि मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, मैं इतना सबका ध्यान रखती हूँ, सारा काम करती हूँ, और मुझे यही सुनाई जा रहे हैं। हमें प्रेज की भी इच्छा होती है ना? इतना हम काम कर रहे हैं, कुछ नहीं तो कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि बहुत काम किया तूने। होती है कि नहीं होती है? और जब कोई नहीं करता, है ना, तो हमें कैसा फील होता है? हमें तकलीफ होती है। या अब कोई ऐसे बोलते, कोई काम तो करते हैं, सारा दिन तो वेले बैठे रहते हो तुम लोग, फोन देखते रहते हो, करते क्या हो? ये तो आम सुनने को मिल जाता है ना डायलॉग, करते क्या हो सारा दिन? काम हाँ वालियां जी। लगी हुई हैं, हाँ, अपना मोबाइल देखा, ये देखा, वो देखा, करना क्या होता है सारा दिन? तो हमें तकलीफ हो जाती है ना? बजाय कि हम अपने बिहेवियर को या अपने एक्शन को एक बारी चेक कर लें, हम तकलीफ में चले जाते हैं कि ये क्यों बोल रहे हैं, ये भी तो लगे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, हमारे से तकलीफ हो रही है। तो चाहे हमें यहाँ पर सामने वाले को जवाब देना है या नहीं देना, बट अपने अंदर चेक करना है कि मैं सही हूँ, मैं अपने साथ कंफर्टेबल हूँ कि नहीं हूँ, है ना? क्योंकि जब भी मैं तकलीफ में जा रहा हूँ, इसका मतलब बेइज्जती का मामला हो रहा है मेरा, मुझे तकलीफ आ रही है।
तो सामने वाला जो भी आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है ना, उसको अपना टेस्ट देखिए कि ये टेस्ट लेकर आया है, यहाँ से मैंने पास होना है कि नहीं होना। अगर मैं उसके टेस्ट में फेल हो गई तो आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं है, बार बार यही करती रहूंगी। बार बार आएगा, मैंने फिर से वही एक्शन करना है, फिर तकलीफ में जाना है, फिर से वही होगा। और हम करते क्या है, ऐसे अवॉइड करने लग जाते हैं ऐसे लोगों को। करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे लोगों की हम शक्ल नहीं देखना चाहते, यार मेरे सामने ना आ जाए, फिर से वही करना पड़ेगा, है ना। या ऐसे लोगों को हम विश नहीं करना चाहते जो हमारे से अच्छे से बात नहीं करते, या गलत गंदे तरीके से बात करते हैं, या अच्छे शब्दों में, या उनकी टोन या उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती। करते हैं कि नहीं करते हैं? अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, है ना। और जब सामने हो तो ठीक है, पीछे से भी हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, उसमें जकड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो बजाय कि इन चीज़ों में हम उलझें, उस इंसान को हम कैसे देखें कि भाई ये तुम सिर्फ एक टेस्ट बनकर आए हो मेरे सामने, और जो तुम करोगे मैंने उसमें से समझ लेना है कि मैंने उसमें से कैसे निकलना है। अगर ये आपने अपने साथ प्रैक्टिस कर लिया तो जिंदगी की आधी समस्याएं तो हल हैं कि नहीं है? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी की यही प्रॉब्लम्स है ना हमारी। ये कह जी दिया उसने, वो कह दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, गुस्से में, तकलीफ में। तो ऐसे करके हम अपनी, देखो जो तकलीफ में होता है ना, वो वही चीजें बाहर निकलती हैं उसकी। निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? आप अगर किसी चीज से इरिटेटेड हो और आपके सामने कोई आ जाए तो आप बहुत प्यार से बात करोगे? नहीं करोगे ना, क्या आपकी नहीं। इरिटेशन निकल ही जाएगी बाहर, है ना। तो जो अंदर से, जिसके अंदर नेगेटिविटी है, जिसके अंदर भरी पड़ी हैं ये सब उल्टी सीधी चीजें, तो वो क्या करेगा? उसको तो जब मौका मिलेगा वो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, है ना। या हम क्यों हमेशा टिप टॉप होकर, तैयार होकर ही सोसाइटी में मूव करना चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हर किसी का अपना अपना है, कई लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कैसे भी चले जाओ, बट कुछ लोग बड़ा तैयार श्यार होकर, फिट फाट रहकर एकदम प्रेजेंटेबल रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा, ये कैसे रहते हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि बाहर आए हैं कैसे तैयार होकर आना है ना। मगर कुछ लोग एकदम बिंदास होते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पार्टी में भी जा रहे हैं तो कैसे मर्जी चले जाएंगे। ठीक है, एक थोड़ा बहुत बंदा सिस्टम से जाता है, मगर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक चेन ही पहनी तो फिर क्या हो गया, नेकलेस नहीं पहना, सूट अगर नहीं पहना तो हाउ डज दैट मैटर, पैंट शर्ट में भी चले गए तो क्या फर्क पड़ता। तो ये जो चीजें हैं ना, जब हम फंस जाते हैं इसके अंदर कि इसने ऐसे किया या उसने ऐसा किया, है ना, उससे क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, एक तो वो खत्म होता है, और हम सिर्फ तेरी मेरी उसमें फंस जाते हैं। वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। तो जब आप देखने लगोगे ना कि ये अपना नजरिया मेरे ऊपर डाल रहा है ना, ये अपना माइंडसेट लेकर आया है, मुझे कुछ कह रहा है, तो मुझे उसे लेना कैसे है? मुझे सिर्फ उसे ग्रोथ की तरह लेना है ना। हमारे ही अपने लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं करते हैं मैम। ना। उससे हम कितनी तकलीफ में जाते हैं, है ना। अगर मेरा ही भाई मुझे क्रिटिसाइज करे, मेरी बहन मुझे क्रिटिसाइज करे, या मेरा हस्बैंड मुझे क्रिटिसाइज करे, तो मुझे कैसा लगेगा? चार लोगों के सामने कुछ बोले, कैसा लगेगा मुझे? मैम तकलीफ इंसल्टिंग ही आएगी, फील होता है, इंसल्टेड हाँ। फील होता है। तो इंसल्टेड फील, सामने वाला अपनी तकलीफ जता रहा है, उसकी तकलीफ मैं अपने ऊपर ले रही हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पर है, सामने वाला अपनी तकलीफ जता रहा है और मैं क्या कर रही हूँ, उसकी तकलीफ को मैं अपना तकलीफ बना देती हूँ। यहाँ मुझे डिसोसिएट करना है, अलग करना है अपने आप को। उसकी तकलीफ मेरी नहीं है, और उसकी तकलीफ मेरी क्यों बन रही है? क्योंकि मेरी अपनी अपने बारे में एक इमेज है। मैं सोचती हूँ मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और ये क्या कर रहे हैं, मुझे हर समय मुझे मतलब यही दिखाते रहते हैं कि तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, या ये नहीं करते, वो नहीं करते। बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, बच्चों के साथ भी हम करते हैं ऐसा, इम्पोज करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर सिर्फ छोटी सी बात यही देखनी है कि मेरे अंदर हलचल अगर मच रही है, इसका मतलब मैं बाहर नहीं निकली हूँ इससे, है ना। अगर मैंने ये सीख लिया है, हर, देखिए ये सिचुएशन बार बार आ रही है, अब जब मैंने पीसफुल रहना सीख लिया है कि ये बोल रहे हैं इनकी तकलीफ है, इस बंदे के अंदर की तकलीफ, इतनी हलचल है, वो बेचारा क्या करेगा, बोलेगा ही ना, उसे तो राय नहीं जा रहा बोलने के लिए। अब मैं देखा, जिनको गॉसिप करने की आदत होती है, उनको कोई बंदा मिल जाए, उन्होंने बैठ के गॉसिप करनी है, होता कि नहीं होता?
वो रह ही नहीं सकते बिना गॉसिप करे, वो कुछ ना कुछ शुरू हो जाएंगे, फिर बातों में बातें चलेंगी, पता ही नहीं चलेगा टाइम कहाँ निकल गया हमारा। इसी तरीके से जिनको क्रिटिसाइज करने की आदत होती है ना, वो हर चीज को क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि अगर आप घूम कर पलट कर डीप उनके अंदर देखोगे ना, वो अपने आप से ही सेटिस्फाइड नहीं है। जो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होता ना, वो दूसरों में कमियां ढूंढता है। जो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, वो सामने वाले में जैसी उसे वो चीज दिखेगी ना, वो पॉइंट आउट करने की कोशिश करेगा। अपनी नहीं सुधार रहा, सामने वाले की पॉइंट आउट कर रहा। इसलिए हमेशा जब भी कोई ऐसा सामना हो, आपको लगे कि इस इंसान ने मेरी इंसल्ट करी है, तकलीफ में जाने के बजाय पलट कर ये सोचिए कि इसके अंदर क्या चल रहा होगा जिसकी वजह से इसने ऐसा किया। या मैंने भी कभी ऐसा बिहेवियर किसी के साथ किया होगा, मैंने भी किसी को कुछ ना कभी तो जिंदगी में हम करते ही है ना ये सारी चीजें। जब मैंने किया तब तो मैंने अपने बारे में सोचा नहीं, आज कोई मेरे साथ कर रहा है तो मुझे बहुत तकलीफ है। दोनों तरीके से सोचिए और अपने आप को स्टेबल करके, स्थिर करके अलग से देखिए कि ये जो टेस्ट मेरे ऊपर डाल रहा है, मैंने इसमें पास होना ही होना है। अगर ये टेस्ट वाली चीज आप अपने दिमाग में रख लोगे ना, तो बस आपको फॉर्मूला मिल गया निकलने का। किसी के कोई प्रश्न, कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है ऐसे मामले में कि उनके साथ ऐसा हुआ हो और निकलना मुश्किल हो? मैम आपको इस मैटर में ये भी लगता है कि अगर आपके बहुत क्लोज ही है कोई पर्सन जो आपसे ये क्रिटिसिज्म हर वक्त करता रहता है आपका, हम्म। तो अगर आप अपना ऐसा ही एटीट्यूड रखो जैसे आप अब बता रहे हो हम्म। टेस्ट की तरह, हम्म। तो हो सकता है विद टाइम नेक्स्ट पर्सन भी बदल जाए, कि नहीं ऐसी कोई संभावना है कि नहीं है? देखो, कुछ भी हो सकता है, बदल जाए ना बदले, है ना, मगर हम्म। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि ये बदल जाए। मैं अपने को बदलने की तो मैं कोशिश करूंगी, है ना। अब मेरे कंट्रोल में क्या है, अपने को चेंज करना। मैं हम्म। सामने वाले को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकती कि मेरे बिहेवियर से सामने वाला बदल जाए। हो सकता है वो उसने बदलना ही ना हो, वो ऐसी ही स्क्रिप्ट लेकर आए, उसने सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है। अगर उसने सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है, तो मैंने खप थोड़ी जाना है उस बंदे के साथ। मैं तो निकलू ना। मुझे जिस चीज से निकलने के लिए डाला गया है, मुझे अपना डर खत्म करना है। इस बंदे के आगे या किसी भी इंसान के आगे मैं डर के अगर कुछ जवाब नहीं देती हूँ, मुझे अपना डर भी तो खत्म करना है ना। मेरे लिए वो भी एक टेस्ट है। जब जिस दिन जी। मैं पलटकर उस बंदे को जवाब दे रही हूँ सोच समझ के, इसका मतलब मैंने अंदर से इनर ग्रोथ कर ली है अपनी। मुझे सामने वाले बंदे की बात डरा नहीं रही है अब, मुझे एम्बैरस नहीं कर रही है मैं उसकी बात, मुझे बेइज्जती फील नहीं हो रही है। मैं बात को समझ रही हूँ, सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, और उसका समझकर जवाब दूंगी। तकलीफ में आके जवाब नहीं दे रही। ये चीज में ओके। फर्क है। जब आप ग्रोथ करते हो ना अपनी अंदर से, तो आपकी अंदर की जो हलचल होती है वो खत्म होती है, और आप सोच समझ कर पलट कर जवाब देते हो। तैश में आकर, गुस्से में आके जवाब नहीं देते। ठीक है मैम। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में उतारे, तो इंसल्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। हम बनाते हैं ना, मेरी बेइज्जती कर दी, मैं बड़ा हूं, मुझे पूछा ही नहीं, है ना। बड़े लोगों के साथ क्या होता है ना कि बड़े हैं तो इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। अगर मान लो किसी ने नहीं पूछा या पूछना भूल गए, उनको कितना डिसरिस्पेक्टेड फील होता है कि नहीं होता। जी। आजकल तो ये भी हो गया ना कि पैर छूना बच्चे पसंद नहीं करते, है ना। नमस्ते कर देंगे या हेलो कर देंगे, तो बड़ों को कैसा लगता है। उनको उनको ये दुख तकलीफ शायद ज्यादा होती है कि कैसे संस्कार हो गए हैं बच्चों को कि ठीक से किसी को प्रणाम या विश करना भी नहीं पसंद करते, या सिखाया नहीं है। तो वो भी कहीं और ब्लेम गेम चला जाता है कि सिखाया नहीं है या क्या किया है। मगर क्या उनको इस बारे में तकलीफ लेनी चाहिए? उनके पैर छूने से तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी ना। जी मैम, ये तो बात है, बस वो ये फिर मेडल दे देते हैं ना कि इसको रिस्पेक्ट नहीं करनी आती बड़ों की। हाँ। पर वो ये नहीं ना सोचते कि दिल से बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है। बाकी ठीक है, उनकी अपनी हमने सोच है। हाँ, हमने दूसरों के बारे में उस तरीके से अपने को चेंज करना है, अपनी ग्रोथ करनी है ना। हमें अपनी इनर ग्रोथ करनी है।
उसके अलावा हमारा फोकस नहीं होना चाहिए और किसी चीज़ पे। जब हम अपने आप को ठीक करने लग जाते हैं ना, तो फिर दूसरी चीज़ें हमें बॉदर नहीं करती। हमारे को हर एक जो मुश्किल परिस्थिति होती है ना, हमें लगता है कि वाह, एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है नई चीज़ सीखने का, अपनी अंदर नई चीज़ डालने का। जो नई डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी ना, आपको लगेगा यहाँ पे मुझे कुछ सीखना है अपने लिए। अपने आप को जब बंदा देखना शुरू कर देता है, अपने हर एक छोटे भाव को, इमोशन को देखना शुरू करता है ना, आपको इतना मजा आएगा काम करने में, क्या बोलेगा, अरे वाह, मैंने अपना देखा और खुद ही ठीक कर लिया। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि कोई मुझे समझाए या मैं तकलीफ में रहूं, मैंने अपने आप ही उस चीज़ को हल कर लिया अपने लिए। ये मज़ा अपना है, और हर कोई शायद नहीं करना चाहता, बिकॉज मुश्किल भी लगता है ना अपने आप को चेंज करना। मगर जो तकलीफ से निकलना चाहता है वो ज़रूर कोशिश करेगा। चलिए, इसी के साथ बातचीत को अभी थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और मेडिटेशन शुरू करते हैं। कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाएं सब लोग। कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाएं और कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। अपने श्वासों को गहरा और लंबा करें। नाक से श्वास लें, मुंह खोलकर छोड़ें। अंदर कोई भी थकान महसूस हो रही है, कहीं भी कोई अनईजीनेस फील हो रही है, तो बाहर आते हुए श्वास के साथ उसे मुंह खोलकर बाहर निकालते जाएं। गहरा लंबा श्वास भरें, मुंह खोलकर छोड़ते जाएं। रिलैक्स। एक और गहरा लंबा श्वास भरें, मुंह खोलकर छोड़ते जाएं और रिलैक्स होते जाएं। अब अपना ध्यान धीरे धीरे अपने माथे के बीचों बीच थर्ड आई वाले स्थान पर लेकर जाएंगे। और यहीं पर फोकस करते हुए अपनी जिंदगी में 20 साल 20 इयर्स पीछे चले जाएंगे। माने आपकी ज़िंदगी की जो फिल्म है, जो रील है, वो रिवाइंड मोड में चली गई है, रिवर्स हो रही है। पीछे 20 साल पीछे जाएंगे और जो भी बीच में हुआ है, जिस जिस इंसान ने आपको कभी भी तिरस्कार दिया है, अपमानित किया है, बेइज्जत किया है, देखने की कोशिश करें और उस इंसान का चेहरा अपने सामने लेकर आए। उस इंसान का चेहरा अपने सामने लेकर आए। उन शब्दों को अपने सामने देखें, महसूस करें कि उस समय उस इंसान ने मुझे क्या शब्द कहे थे, जिसकी तकलीफ मेरे अंदर आज भी है। उस समय क्या परिस्थिति थी, मुझे कैसा लगा था, क्या फील हो रहा था, मेरे अंदर क्या चल रहा था। महसूस करें उसको, मुझे तकलीफ कहाँ महसूस हो रही थी अपने अंदर, मेरे मन में क्या चल रहा था उस इंसान के प्रति, अपने प्रति। उस इंसान के वो तीखे शब्द मेरे अंदर कैसे चुभे थे,
मुझे कितना गुस्सा, कितनी तकलीफ हुई थी। और अब उस इंसान को देखते हुए, उस व्यक्ति को अपने सामने देखते हुए, सबसे पहले ये देखें कि ये शब्द वो व्यक्ति नहीं है। उसने जो किया वो ये व्यक्ति नहीं है। और यदि उसने वो शब्द कहे थे तो देखने की कोशिश करें कि उस इंसान के अंदर कितनी तकलीफ थी। वो अपने आप को ही बचा रहा था कहीं ना कहीं। वो अपने अभिमान को बचा रहा था। वो अपने डर को बचा रहा था। वो अपनी इज्जत बचा रहा था। और उस डर से, उस चोट से जो शब्द उसके अंदर से निकले, उन शब्दों को मैंने अपने ऊपर, अपने अंदर कैसे डाला। मैंने तकलीफ ले ली। और ये तकलीफ मैंने शायद कितने सालों तक अपने अंदर रखी। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बनी, वो तकलीफ मेरे ऊपर फिर से बाहर निकल आई। और कभी कभी मैंने दुश्मनी भी बना ली। मैंने मौके ढूंढे उस इंसान से बदला लेने के, जवाब देने के। इस समय सिर्फ अपने आप को देखें और उस व्यक्ति को देखें। जब मुझे पता चल जाता है कि सामने वाले को चोट लगी है और वो चोट में, उस चोट के दर्द से कर्रा रहा है और उस दर्द में कुछ भी कहता जा रहा है, तो क्या मुझे बुरा लगता है? तो शायद वो चोट उस इंसान के अंदर मन की चोट थी, भाग की चोट थी। शायद कोई शारीरिक चोट नहीं थी, जिसकी वजह से वो कर्राते हुए जो शब्द उसके अंदर से निकल रहे थे, उन शब्दों को मैंने तकलीफ लिया, मगर तकलीफ की तो वहाँ कोई बात ही नहीं थी। और उस तक अपने अंदर की तकलीफ को इस समय रिलीज करते जाएं, क्योंकि तकलीफ मेरी नहीं थी, वो मैंने बनाई थी। और जिस इंसान से आपने ये तकलीफ ली थी, उसको सिर्फ प्यार की एनर्जी से सराउंड करते जाएं। अपने अंदर से ये भाव, ये वाइब्रेशंस निकालें कि मैं तो साफ हो ही गई हूँ और मैं अब ये अपनी लविंग वाइब्रेशंस उस इंसान को भी भेज रही हूँ। कि उसकी भी तकलीफ खत्म हो।
और इसी प्यार भरी एनर्जी से अपने आप को भी भरते जाएं। महसूस करें कि आपका ऑरा इस लविंग वाइब्रेशन से फैलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और आपने एक ऐसा काम किया है आज, अपने अंदर की तकलीफ को मिटा दिया है, खत्म कर दिया है। और साथ ही साथ अपने अंदर ये भी संकल्प डालें कि मैंने अपने अंदर कोई भी तकलीफ नहीं डालनी है। कोई तकलीफ मैंने अपने अंदर नहीं लेनी है, क्योंकि अगर मैं लेती हूँ या लेता हूँ तभी वो तकलीफ है। अगर मैं उसे लेता ही नहीं हूँ तो कोई तकलीफ है ही नहीं। इन्हीं लविंग वाइब्रेशंस के साथ अपना शुक्रिया अदा करें, उस सोल का, उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करें जिसने आपको ये मौका दिया है, ये परिस्थिति दी है ऊंचे उठने की, अपनी ग्रोथ करने की, अपना शुद्धिकरण करने की। उस व्यक्ति को नमन करें, नमस्ते करें कि तुम्हारी वजह से आज मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। और शुक्रिया अदा करते करते, अपना शुक्रिया अदा करते हुए फिर से अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले आएं। और बाहर की ओर आते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। बाहर की ओर आते जाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। किसी के कोई प्रश्न, कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेगा? कई बारी इतना हम अंदर से इतना हमारा मतलब जब हम ऐसे प्रोसेस करते हैं तो वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद भी चलता रहता है हमारे अंदर, इसके साथ ही नहीं ख़त्म हो जाता। तो उस एहसास में रहें, जो आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है उसको होने दें। अनामिका जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो अगर किसी के कोई प्रश्न नहीं है तो आज के लिए हम फिर विदा लेते हैं। मैम आपके लिए एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बड़ी सर्च कर रही हूँ। हम्म मतलब जैसे हम सिख फैमिली से फिर हिंदू में आई है ना, हम्म हम्म पर अब जैसे कोई गुरु की तरफ ध्यान लग जाता है, जैसे राधा स्वामी है, जैनियों के स्कूल में पढ़ी हूँ तो जैनिज्म भी बहुत ज्यादा जानती हूँ। हम्म लेकिन मुझे ठीक है, गॉड होगा, शिव होगा, जो भी है, मतलब
मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहती, गुरु ग्रंथ साहिब होंगे, बट हम्म। व्हाट इज गॉड, इस पे थोड़ा सा प्रकाश करें। मैं सोचूंगी, ठीक है, इसके बारे में। व्हाट इज मतलब गॉड? अब मेरे मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि अगर गॉड तो एक मान लिया, फिर हम वॉन्डर क्यों कर रहे हैं नेक्स्ट जरूरत क्या जगह? है? जरूरत क्या है मानने की? मतलब ये वॉन्डर क्यों हो रहे हैं हर जगह? अच्छा ये गॉड है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, है क्या, क्या करें? क्योंकि आप कुछ बाहर ढूंढ रहे हो, प्रॉब्लम ये है। हम बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं। फिर मैम जब मेडिटेशन करने बैठो तो अंदर पता नहीं कुछ मिलता नहीं है, कि अभी ढूंढने की आदत नहीं पड़ी है अंदर? अभी तो शुरुआत हो रही है। शुरुआत हो रही है। अगर हम बोलो कि हम क्रिस्टल मेज में, मतलब एक वो भूल भुलैया में घुसे और हमें घुसते ही रास्ता मिल जाए, जरूरी तो नहीं है ना। जी। तो आपकी डिजायर कितनी ज्यादा है, आप क्या चाह रहे हो, आप रास्ता ढूंढ रहे हो, है ना। तो जब इंसान रास्ता ढूंढ रहा होता है तो बहुत कुछ करता है, बहुत जगह पर ढूंढने की कोशिश करता है ना। और जहां से उसे समझ लगनी शुरू होती है, तो फिर उसे लगता है कि अब मुझे यहाँ ठहरना है। तो ये हर जी। किसी की अपनी जर्नी है, सिंपल जी। ओके मैम। पर अभी ठहरने वाला होता नहीं है, एक जगह करती हूँ कुछ, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, मतलब। अभी मैं यही बोल रही हूँ, अभी शुरुआत है। आपको ओके। जब अपने बारे में, अपने अंदर मन लगने लगेगा ना, अपने अंदर जब मन लगने लगेगा, देन यू विल फील कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके मैम, होपफुली एक्सपीरियंस जल्दी होगा। बिल्कुल, कोशिश आप कर रहे हो तो क्यों नहीं होगा। ये बात को जी। याद रखना, जब अपने अंदर मन लगने लगेगा ना, दैट इज द स्टेज की जब आप बाहर घूमना बंद कर देते हो। दिस इज द राइट स्टेटमेंट विधु, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। सिंपी हम्म। जी, अपने अंदर जागो, बिल्कुल ठीक बोला आपने। थैंक यू विधु, थैंक यू सो मच। जय जिनेश्वर आंटी। ठीक है, विदु चलिए। जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी मैंने अनम। कहा कि आप आपने 20 ईयर पहले की बात कही, तो हम्म। उसके बाद तो मैं सब कुछ भूल चुकी थी। तो कुछ जो आया? जो हुआ, आज तो मैं रोई पड़ी हूँ सब बातें फिर सोच के। हाँ, तो बातें सोच के आप रोए, वो रोना क्यों आया? पता नहीं। जो तकलीफ। जो हुआ वो सब कुछ आ गया आगे। हाँ, यही यही हमारे सबकॉन्शियस में रहता है। हम आगे तो निकल जाते हैं, मगर सारी चीजें पीछे पड़ी रह जाती हैं। खत्म नहीं करी हमने हाँ जी। तकलीफ अपने अंदर से। इसीलिए मैंने बोला था हाँ कि जी। हाँ अगर मैं बोलूंगी कोई एक इंसान वो भी आ सकता है, मगर 20 साल अगर पीछे जाके देखो तो पता नहीं कितना कुछ इकट्ठा किया हुआ है। तिजोरी भरी जी। हुई हाँ है। जी। खाली कर दो अपनी तिजोरी को। ठीक है, चलो, चलिए। हाँ जी। आपने बहुत अच्छा काम किया, आज सब कुछ निकाल दिया। मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जो सब कुछ निकाल दिया अंदर से। रिन्यू हो मैं गया आज फिर। अच्छी बात है, अगर आपने कुछ रिलीज करा है, कुछ समझ में आ गया, तो जिंदगी में से अच्छा और हो क्या सकता है ना। हम अपनी हाँ चीजों को जी। हाँ जी। खत्म कर रहे हैं, आगे निकलेंगे बस। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, थैंक यू ठीक है, जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया नामिका जी। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हाँ, जुड़ने थैंक का। यू। ये सेशन भी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, आप सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि ये हम हाँ जो भी डिस्कशन करते हैं उनसे बाकी आपके कोई फ्रेंड्स बेनिफिट हो सकते हैं, और वो इंटरेस्टेड हैं बेनिफिट होने के लिए, तो आप प्लीज़ उनको भी कहिए कि सेशंस को ज्वाइन करें, ताकि हम और ज़्यादा लोगों को मदद कर सकें और उनकी परेशानियां लेकर और जी। उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, कुछ हल दे मैम मैं सकें। आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस तो जो यूट्यूब के लिंक है ना, वो फॉरवर्ड करती हूँ अपने लिंक में। जैसे हम्म। मेरी अभी स्टूडेंट्स भी हैं मेरी लिंक में, हम्म। तो वो भी बड़ा खुश होती हैं। उनको मैंने अच्छा, ऑनलाइन सेशंस के लिए नहीं बोला, बट नेक्स्ट वीक आई डेफिनेटली ट्राई। ठीक है, वो तो मर्जी है। बट हम ये जो भी कॉन्वर्सेशन है, इससे भी शायद बहुत कई चीज़ें हमारी हल हो सकती हैं, अगर हम बातचीत करते रहते हैं तो, है ना। हाँ जी। और हर बारी हम कुछ नया टॉपिक लेकर और रोज़मर्रा की चीज़ों से जोड़कर सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग तो खुलता ही है कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या है ना। जी। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर विदा लेते हैं, अगले संडे फिर मिलेंगे। और सिंपी जी, आपकी बात का जवाब कुछ छोटा सा तो दे दिया, मगर जवाब एक्सपीरियंशियल ज़्यादा है कि बजाय हम उसको बताएं।
एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप करते जाओगे आपकी अपनी मस्ती में खुद ही रहना शुरू हो जाओगे। ठीक है? जी मैम। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, चलिए अलविदा लेते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। जय जिनेश्वर, नमस्ते। अगले संडे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।